ग्रीटिंग्स ऑफ द डे डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ हमेश राजा और आज मैं आपके सामने टॉपिक रखने वाला हूँ द प्यूरिटन एज। तो दोस्तों, प्यूरिटन एज जिसको हम एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं, क्योंकि मिल्टन जो उस एज को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हम इस एज को मिल्टन की एज भी कहते हैं, द एज ऑफ मिल्टन। तो दोस्तों, चूँकि इस एज में द प्यूरिटनिज़्म मूवमेंट चली थी, वो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उस वीडियो की जो है मैं लिंक दे देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखिएगा प्यूरिटनिज़्म मूवमेंट। तो अब हम आते हैं द प्यूरिटन एज और द एज ऑफ मिल्टन। तो दोस्तों, 17th सेंचुरी में एक प्यूरिटन एज होती है और द रिस्टोरेशन मूवमेंट आती है, द रिस्टोरेशन पीरियड आता है। और द प्यूरिटन एज को हम फर्दर डिवाइड करेंगे जैकोबियन एज और कैरोलिन एज, क्योंकि जेम्स वन और चार्ल्स वन का ये जो दौर था, उन लोगों की हुकूमत होती थी। किंग ऑफ टायरनी भी हम उन लोगों को कहते हैं, क्योंकि वो टायरनिटी एम्फेसाइज करते थे। डेस्पोटिज्म मीन्स वो एक किस्म के क्रूअल किंग्स थे। क्रूअल किंग था किंग चार्ल्स वन। और प्यूरिटन्स ने एक मूवमेंट चलाई थी, प्यूरिटनिज्म, इसलिए इसको द प्यूरिटन एज कहते हैं। इस एज को हम सेकंड रिनाइसा भी कहते हैं, क्योंकि इस एज में साइंस जो है अपना जोर जमा चुकी थी। अब खाली इंसान की जो फीलिंग्स, फैक्ट्स और इंसान की जो इंसान जो भी सोचता है, जो फील करता है, सब की एनालिसिस होती थी। खाली ऑब्जर्वेशन बाहरी दुनिया की नहीं होती थी, अंदर की दुनिया पे भी ऑब्जर्वेशन होने लगी। तो इसलिए हम इसको मींस एज ऑफ साइंस कहते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस होने लगी थी, ऑब्जर्वेशन होने लगी थी। तो दोस्तों, जैसे साइंस जन्म लेती है, वैसे ही क्रिटिसिज्म एक न्यू टर्म इस्तेमाल यूज़ होने लगा लिटरेचर में, और एक नई फील्ड सामने आ गई क्रिटिसिज्म की। तो क्रिटिसिज्म एक सब्जेक्ट बन गया था, क्योंकि अब पोइट्री, प्रोज वगैरह जो भी था, उसको हम सिस्टमेटिक एनालिसिस करते हैं। तो ये एक नई किस्म की एक फील्ड हो गई लिटरेरी क्रिटिसिज्म। एक सब्जेक्ट है, एक अलग से सब्जेक्ट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। दोस्तों, ये जो लोग थे वो अब ऑटोबायोग्राफी पे जोर देने लगे। हमें शेक्सपियर की बायोग्राफी लिखी हुई मीन्स नहीं मिलती। जैसे लोगों ने शेक्सपियर को देखा तो एक अंदाज़ा लगा लिया कि शेक्सपियर इस दौर में, इस एज में पैदा हुआ होगा, इस ईयर में पैदा हुआ होगा। एक मीन्स अप्रूवल नहीं है, एक किस्म का हमारे पास सच्चाई नहीं है। जैसे जेफरी चौसर की हम कहते हैं ना, वो 1340 और 1342 में पैदा हुआ होगा या जन्म लिया होगा। शेक्सपियर की भी इसी तरह से हम एस्टिमेशन लगाते। बट अब ऑटोबायोग्राफीज लिखने लगे थे लोग, जो भी मीन्स अब राइटर्स थे वो अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखते थे। और जैसे कि अब तक हम अपनी डायरीज लिखते हैं, अपनी डेली डायरी लिखते हैं, वैसे भी डायरीज का जन्म प्यूरिटन एज में ही होता है। 17th सेंचुरी में ही ये डायरीज वगैरह लिखने का मेन से एक रवाज पैदा हो गया है, कस्टम चला था। तो दोस्तों, उन लोगों के मीन्स दो ही रूल्स थे कि पर्सनल राइटियसनेस, हम खुद, हमारे जो हक हैं, हमारे जो भी
मीन्स हमारा एक किस्म का राइट्स होते हैं वो हमको मिले, और सिविल एंड रिलीजियस लिबर्टी। अब चर्च को मीन्स स्टेट से अलग किया जाए, उन लोगों का ये मानना था। चर्च का बादशाह और स्टेट का बादशाह अलग अलग हो। अब कैथोलिज्म को अलग किया जाए, मीन्स लिबरल किया जाए, लिबरलिज्म। पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग अलग किया जाए। ये हमको दिया है, प्यूरिटनिज्म से हमको मिलता है। अगर प्यूरिटन नहीं होते तो हम डिस्पोटिज्म वाली ज़िंदगी जी रहे होते। हम एक डिक्टेटर के नीचे क्रूअल सी ज़िंदगी, एक स्लेवरी, एक गुलामी की ज़िंदगी जी रहे होते अगर इंग्लैंड में आज तक मीन्स प्यूरिटनिज्म नहीं आता था। दोस्तों, ये जॉन मिल्टन और क्रोमवेल की देन है कि आज इंग्लैंड जो है ना वो इससे मीन्स लिबरल है। तो मीन्स जब किंग चार्ल्स वन का दौर जब ख़त्म होता है, क्वीन एलिजाबेथ आती है, तो प्यूरिटनिज्म भी 1660 तक ख़त्म हो जाता है। और जब रिस्टोरेशन आता है तो रिस्टोरेशन वाले प्यूरिटनिज्म को पुनौती कहते थे। वो कहते थे कि ये लोग सीरियस किस्म के आदमी थे, बट वो सख्त किस्म के आदमी हैं, वो स्ट्रिक्ट किस्म के आदमी हैं, डिसिप्लिन्स पे मीन्स वो एक किस्म का अमल करते हैं, ठीक है। बट दे वर नॉट मीन्स बैकवर्ड। वो बैकवर्ड नहीं थे, वो फॉरवर्ड थे। वो नैरो माइंड नहीं थे, वो आगे बढ़ने वाले आदमी थे। द ओल्ड ऑर्डर चेंज, यील्डिंग प्लेस टू न्यू। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम 2 साल पुरानी मोबाइल नहीं खरीदते, मोबाइल नहीं मीन्स बाय करते, तो हम 1 साल या 100 साल पुरानी हम पोइट्री उसी सेम टोन से कैसे लिख सकते हैं? हम पढ़ सकते हैं, बट उसी सेम टेम्परामेंट से लिख नहीं सकते। राइटिंग इज इन अदर मीन्स आर्ट। राइटर्स चेंज होते रहते हैं, वो भी चेंज हो रहे थे। वो मिल्टन शेक्सपियर जैसा नहीं था, मिल्टन स्पेंसर जैसा नहीं था। उसका एक किस्म का खुद का अंदाज था लिखने का। तो दोस्तों, मैं एक और भी बात बताता चलूँ कि अब एग्जागरेशन हो गई थी मेटाफिजिकल पोइट्री की, अब मेटाफिजिकल पोइट्स आ गए थे। मैं वो वीडियो नंबर 2 द प्यूरिटन एज में ज़रूर बताऊंगा, बट अब तक के लिए मैं इतना ही बता चुका हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग, और पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। द प्यूरिटनिज्म मूवमेंट, जिसकी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।